जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस में हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 6 के 1 से लेकर के 11 चैप्टर तक के अध्ययन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 12 विद्युत तथा परिपथ इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग इन टॉपिक पर बात करेंगे। विद्युत सेल, विद्युत सुचालक, विद्युत रोधक, टॉर्च के आंतरिक संरचना और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को समझ लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो आवेशित कणों, आमतौर पर इलेक्ट्रॉन के गति के कारण उत्पन्न होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा जब भी उत्पन्न होता है तो अपने सामने एक बल जनरेट करता है, यानी एक फोर्स उत्पन्न करता है। जैसे एक बार अपने रूम में एक बार तार में गड़बड़ी आ गया था, तो आधा घंटा से चेक कर रहे थे, 2 बार होल्डर भी बदल लिए, बल्ब भी हटा करके चेक कर लिए, लेकिन उसमें करंट नहीं आ रहा था। पुनः एक दोस्त आया और 2 मिनट में बल्ब जला के चला गया। तो हम जा कर के उससे पूछे कि भाई तुमने इतना जल्दी कैसे कर लिया? तो बोल रहा है कि अरे हम तो जादूगर है भाई। तो कहे अरे कैसे कर लिए यार, बताओ ना। तो एक कंपास दिखाया और वो समझाया कि इसका दिशा हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, और जब भी जहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो एक फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण इसका दिशा विचलित हो जाता है। और जहाँ विचलित नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, और उस तार को हम लोग जोड़ देते हैं तो वहाँ चालू हो जाता है। उससे हमें सीखने को मिला कि यार साइंस सिर्फ किताब में पढ़ने का चीज़ नहीं है, उसे जीवन में अप्लाई करने का भी चीज़ होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं विद्युत सेल को या रासायनिक सेल। एक ऐसा युक्ति है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा उत्पन्न करता है, उसे हम लोग विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत सेल में 2 नोड होते हैं, यानी टर्मिनल होते हैं, एक धन एक ऋण। धन में अक्सर लाल तार जोड़े जाते हैं और ऋण में काले तार। विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राई और दूसरा वेट। यानी ड्राई मतलब गीला और वेट मतलब सूखा। ड्राई सेल अक्सर बड़े वाहन के बैटरी होते हैं, वो ड्राई होते हैं। शुष्क जैसे टॉर्च उर्च हो गया, उसमें शुष्क सेल लगा रहता है। अब हम लोग समझते हैं विद्युत के सुचालक। जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग विद्युत सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, अप्रोक्स में सभी धातु। अब हम लोग समझते हैं विद्युत के कुचालक यानी विद्युत रोधक। ऐसा पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रतिरोध करता हो उसे हम लोग विद्युत रोधक कहते हैं। जैसे हो गया प्लास्टिक, रबड़, किताब आदि। अब हम लोग समझते हैं बल्ब के संरचना के बारे में। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, जो बल्ब होते हैं उसमें हीलियम गैस भरे जाते हैं और साथ ही नाइट्रोजन भी भरे जाते हैं।
उसके जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। जो ये आप लोग बैटरी को देख रहे हैं, ये बैटरी श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। जो ऊपर का जो सिरा है यानी ठोटी जैसा है उसे हम लोग धन कहते हैं, और नीचे जो है उसे हम लोग ऋण कहते हैं। और यह हमेशा ना चले इसके लिए हम लोग इसमें स्विच लगा दिए हैं ताकि यह समय समय पर बंद हो सके और चालू हो सके। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, साथ साथ आप लोग भी उत्तर देते चलें। लोहा विद्युत का कैसा चालक है? सुचालक है या कुचालक है? तो ये सुचालक है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? सोना, लोहा, तांबा या चांदी? तो यह होता है चांदी। बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं? तो बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। धन टर्मिनल में कौन सा तार जोड़ा जाता है? लाल या फिर काला? तो उसमें लाल। ऋण में काला तार जोड़ा जाता है। साथ ही बल्ब में कौन सा गैस पाया जाता है? तो हीलियम या फिर नाइट्रोजन। बल्ब का जो तंतु रहता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है, यानी फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।